सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, अभी हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वह पाठ है कक्षा 10वीं की जो क्षितिज पुस्तक है। उस क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत गद्यांश भाग का एक पाठ आता है बाल गोविंद। इस पाठ के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो पिछले भाग में हमने रामवृक्ष बेनीपुरी जो इस पाठ के लेखक है उनके जीवन के संक्षिप्त परिचय हमने जाना, और इसके साथ साथ हमने जो इस पाठ के जो प्रमुख पात्र है बाल गोविंद भगत, इनके जीवन में इनके रेखा चित्र को और इनकी कुछ विशेषताओं को हमने जाना। और विशेषताओं को पढ़ने के पश्चात अब ये हमको भली प्रकार से ज्ञात हो गया कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से इस पाठ में क्या बताना चाह रहे हैं। तो बाल गोविंद भगत के माध्यम से इस पाठ में ये बताया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्म और कर्तव्य पूर्ण करते रहना चाहिए और साथ में ईश्वर भक्ति भी करते रहना चाहिए। तो ईश्वर भक्ति के लिए संसार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति अपने सांसारिक दायित्वों और कर्तव्य को पूर्ण करते हुए भी ईश्वर भक्ति कर सकता है, और इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है बाल गोविंद भगत। तो देखिए वो जीवन में किस प्रकार भक्ति करते थे और लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए किस प्रकार प्रेरित करते थे, ये सब बातें भी हम पढ़ेंगे महीने के हिसाब से। तो यहाँ पर एक बात हो रही है कि बाल गोविंद भगत कबीरदास जी के अनन्य भक्त थे और कबीरदास जी को अपना साहब मानते थे। यही कारण था कि वह अपनी उपज का जो प्रथम उपज होती है वो भाग साहब के दरबार में ले जाते थे और अपने जो ज़रूरत के हिसाब से अन्न लेकर के धान लेकर के वो लाते थे, शेष साहब के दरबार में चला देते थे। अब देखिए किस प्रकार उनका पाठ की दिनचर्या प्रारंभ होती है वो देखते हैं हम। आषाढ़ माह, आषाढ़ माह का मतलब होता है जिसमें किसान, बरसात हो जाती है और बरसात के बाद किसान जो है अपने खेतों की ओर रवाना हो जाते हैं और रोपनी का कार्यक्रम, हल चलाने का कार्यक्रम, ये सब चलते रहते हैं। हल लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार की बातें आषाढ़ माह में होती है। तो फसल रोपनी का सबसे बढ़िया समय ये आषाढ़ का माह, ठीक है। इसके अलावा समूचा अब बाल गोविंद भगत की इस समय क्या स्थिति हो रही है। बाल गोविंद भगत भी अन्य किसानों की भांति पूरा शरीर कीचड़ में लथपथ, शरीर कीचड़ में लथपथ अर्थात खेतों में काम कर रहे हैं, तो तल्लीनता से, पूर्ण तन्मयता से वो काम कर रहे हैं। उनका शरीर भी, समूचा शरीर कीचड़ में लिथरा हुआ है और अपने खेत में क्या कर रहे हैं, रोपनी कर रहे हैं। वो अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भगत है तो भगत के क्या काम है रोपनी करने से, फसल या खेती करने से कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। बाल गोविंद भगत भी अन्य लोगों के मुकाबले और अधिक मेहनत करते थे और उनकी अंगुली में वो जादू था कि जैसे धान के फसल में एक धान इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, तो पंक्तिबद्ध, बिल्कुल पंक्तिबद्ध अपनी अंगुलियों से सटासट वो रोपनी करते हुए जा रहे थे और जाते जाते पंक्तिबद्ध बिठा रहे थे। इतनी गजब, जैसे कोई स्केल से खींची हो, इतनी गजब वो धान की रोपनी कर रहे थे। और इस समय उनका कंठ एक एक शब्द को, संगीत को यहाँ क्या कर रहा है, जीने पर चढ़ा करके संगीत के जीने, एक एक शब्द संगीत के जीने पर चढ़ा करके जैसे स्वर की ओर भेज रहे हो। और उस स्वर की ओर भेजने पर क्या होता है कि जैसे स्वर की ओर भेज रहे और कुछ संगीत इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर, मतलब यहाँ पर पूर्ण रूप से भक्ति का संगीत गाते हुए बाल गोविंद भगत रोपनी का कार्य कर रहे हैं। और इतना गजब भक्ति का संगीत कि हर कोई रम जाता है उसके अंदर। इतना गजब वो संगीत जैसे स्वर की ओर पहुंचा रहे हो हाथ से, और दूसरी तरफ वहाँ के जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं उन तक भी वो संगीत पहुँचता है। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू क्या है, उनके संगीत के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ऐसा कई बार प्रश्न आ चुका है, तो इसका उत्तर अब मैं बताने जा रहा हूँ कि देखो संगीत जैसे वो गाते हैं और रोपनी भी चल रही है और भक्ति भी चल रही है, भक्ति के संगीत भी चल रहे हैं, दोनों काम चल रहे हैं एक साथ। अब यहाँ पर मेड़ पे खड़ी औरतों जब उनका संगीत सुनते हैं तो जो मेड़ पर अर्थात खेत की मेड़ पर काम करने वाली जो औरत है उनके होंठ भी कांपने लग जाते हैं। कांपने का मतलब कुछ गुनगुनाने को मन उनका भी करता है और वो भी कुछ गुनगुनाने लगती है। और हलवाओं के पैर ताल से, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। और जो हल चलाने वाले हैं
उनके पैर भी अपने आप ऐसे हो जाते हैं जिन नाचने के लिए मजबूर हो, अपने आप ही गति बढ़ जाती है, थकावट का एहसास नहीं होता है और गति के साथ अपने आप उमंग और उत्साह के साथ हलवाई भी हल चलाते हुए नजर आते हैं। रोपणी करने वालों की अंगुलियां एक एक अजीब क्रम से चलती है, जैसे संगीत चल रहा है और जैसे हारमोनियम पे अंगुलियां चलती है ना, ऐसे हारमोनियम पे अंगुलियां चलती है। उसी हिसाब से जो फसल रोपणी करने वाले लोग हैं उनकी अंगुलियां भी धान के पौधों को रोपणी में बहुत तरीके से वो चल रहे हैं, क्रम से चलते रहते हैं। एहसास ही नहीं होता कि हमको थकावट भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है, निरंतर अपने कार्य में तल्लीन होते हुए जा रहे हैं। तो यही तो बाल गोविंद भगत की विशेषता है कि अपने सांसारिक जो कर्तव्य है, अपने पारिवारिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य है, उनको भी पूर्ण कर रहे हैं और साथ में भक्ति का भाव भी उनके अंदर जागृत है और भक्ति के जो गीत है वह भी वो साथ के साथ चल रहे हैं और साथ में अन्य लोगों को भी उस भक्ति रस में डुबो रहे हैं। तो ये आषाढ़ का प्रश्न हो गया और इसके साथ साथ संगीत का क्या जादू होता है, ये इसका भी उत्तर हमारे पास आ गया है। अब आषाढ़ के बाद भाद्रपद के महीने में क्या स्थिति होती है? भाद्रपद के महीने में भी बरसात का महीना होता है और बरसात के महीने में देखो ये जिस समय का वर्णन है भाद्रपद की अद्रतिया, अद्रतिया का मतलब आधी रात, और आधी रात का मतलब मूसलाधार बरसात, बहुत तेज बरसात हुई और रुक करके वह होकर के रुक गई। अब रुकने के बाद में आपने देखा होगा कि चारों तरफ झींगर उनकी आवाज़ आती है, मेंढक, दादुर का मतलब मेंढक, उनकी टर टर भी खूब सुनाई देती है। चारों तरफ झींगर की, मेंढक की टर टर आवाज़ सुनाई देती है और बिजलियाँ चमकती रहती है, तड़पती रहती है बिजलियाँ और उनकी गर्जना होती रहती है। और ये बिजली की झंकार, जिल्ली की झंकार, बिजली की तड़प और बादलों की गरज, ये सब चल रहा है। उसी बीच में इस स्वर में कोई सोच भी नहीं सकता, अन्य स्वर भी कोई हो सकता है, लेकिन बाल गोविंद भगत के संगीत को ये सब स्वर कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते और उनका संगीत अपने आप ही चलता है। सारा संसार, और जिस समय सारा संसार निस्तब्धता, बिल्कुल सोया रहता है, आधी रात को क्या करेंगे, सोएंगे सब, सारा संसार बिल्कुल सो जाता है, ऐसी स्थिति में भी बाल गोविंद का भगत का संगीत जगता हुआ रहता है, जागता रहता है, उसका संगीत हमेशा चलता रहता है। और जैसे संगीत जाग रहा है उस समय भगत जी का, और क्या कह रहे, तेरी गठरी में लागा चोर जाग मुसाफिर जाग, इस तरह का वो गीत गाते हुए, कुछ पद्यांश गाते हुए, सब हम पाठ में भी देखते हैं और भी कुछ लिखे हुए हैं, तो उस तरीके का संगीत वो गाते हैं कि हे मुसाफिर तेरी गठरी में चोर लग गया है, अर्थात तेरी आयु निरंतर कम होती हुई जा रही है और जो जो दिन निकल रहे हैं तुम्हारे पास समय कम बच रहा है, तो ऐसी स्थिति में तुम्हें प्रभु का स्मरण कर लेना चाहिए। तो इसलिए अभी समय है हमारे पास कि उस प्रभु का स्मरण कर लीजिए, नहीं तो ये आयु जब निकल जाएगी और अंत समय आ जाएगा तो पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आपको प्रभु की भक्ति कर लेनी चाहिए। इस तरह का संदेश भी वो अपने गीतों के माध्यम से देते हैं। तो बाल गोविंद भगत के जो आषाढ़ माह और संगीत का जादू और भाद्रपद के महीने में क्या स्थिति रहती है, ये तो हमने जान ही ली है, ठीक है। तो अब भाद्रपद के बाद में अब आता है जैसे कार्तिक माह। कार्तिक माह के बारे में हम देखते हैं कि कार्तिक माह में उनकी दिनचर्या किस प्रकार रहती थी। कार्तिक माह का मतलब सर्दियों का प्रारंभ हो जाना, और सर्दियों के प्रारंभ हो जाने का समय, और बाल गोविंद भगत उस समय कार्तिक माह में क्या करते थे, प्रभात फेरिया प्रारंभ कर देते थे। प्रभात फेरिया का मतलब सुबह जल्दी उठ करके भगवान का नाम लेते हुए, एक दो लोगों को साथ में लेते हुए और गाँव के भ्रमण करना, तो ये प्रभात फेरिया उनकी प्रारंभ हो जाती थी। इसके अलावा एक बात और विशेष उनकी आती थी कि वो प्रातःकाल जल्दी ही स्नान करके, अब स्नान इतने जल्दी करते थे कि शायद ही किसी को पता है कि बाल गोविंद भगत उठते कब है, क्योंकि जब दुनिया सो रही है तब उसके पूर्व ही उठ जाते हैं और दुनिया सो जाती है उसके बाद में सोते हैं, तो किसी को पता ही नहीं है सोते भी है कि। तो इस प्रकार ये चल रहा था। और ये क्या करते थे, प्रातःकाल 2 मील दूर जाते थे, गांव से 2 मील दूर जा करके एक पोखर पर, एक तालाब में जा करके स्नान करके और आते और एक ऊंचे भिड़े पर, ऊंचे स्थान पर बैठ जाते और खंजरी लेकर के वहाँ पर बैठ जाते और अपने भक्ति के गीत गाना प्रारंभ कर देते। तो यहाँ पर ये बात हो गई, चलो कार्तिक मास में थोड़ी सर्दी कम रहती है, लेकिन माघ माह में बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। और सर्दी कितनी रहती है, दंत किटकिटाने वाली,
दंत किटकिटाने वाली का मतलब कि जिसमें हमारे दांत बोल जाए, दांत कांपने लग जाते हैं ना, ऐसी सर्दी में, वो ऐसी सर्दी आ गई। इसका मतलब ये नहीं उनकी दिनचर्या में कुछ चेंज हो गया हो, उनकी दिनचर्या वही की वही। सुबह जल्दी प्रातःकाल तारों की छाँव में उठ करके स्नान करना, और स्नान भी कहाँ पर, खुले में जाकर के, खुली हवा में जाकर के स्नान करना, और वहीं पर आकर के वही वातावरण में, उसी वातावरण में संगीत के स्वर पिरोना, ये सब उनका चल रहा था। जैसे एक कुश पर चटाई पर, एक कुश की चटाई पर बैठ गए और पूर्व की तरफ मुँह करके और काली कमली ओढ़ करके भगत अपनी खंजरी लिए बैठे हुए हैं। सुबह सुबह जब दुनिया सो रही थी तो एक बार लेखक जो कि लेट तक सोते हैं, उन्होंने सोचा चलो देखते हैं, तो उनके गए तो देखा तो वह तो पहले से ही वो उठ करके आ गए और पहले से ही भक्ति के गीत गा रहे हैं। तो लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस सर्दी में किसी की हिम्मत नहीं होती रजाई से बाहर निकलने की, उस समय प्रातःकाल उठ करके जितने जल्दी उठ करके स्नान कर लेते हैं, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और यही आश्चर्य ने उन्होंने क्या देखा कि उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा हुआ, मतलब संगीत चल रहा है, अंगुलियां खंजड़ी पर चल रही है, खंजड़ी होती नहीं वो बजाते हैं जो, तो उस प्रकार की अंगुलियां उनकी खंजड़ी पर चल रही थी। कुल मिलाकर गाने में पूर्ण तल्लीन हो जाते वो, कुल मिलाकर क्या है, अपने संगीत में इतने तल्लीन हो जाते, इतने तल्लीन हो जाते कि उस तारों की छाँव में भी उनके मस्तक पर श्रम बिंदु दिखाई दे जाते थे। श्रम बिंदु का मतलब पसीने की बूंदें, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें स्पष्ट रूप से झलक जाती है। लोग सर्दी से कांप रहे हैं और उनके पसीने आ रहे हैं। क्यों पसीने आ रहे हैं? क्योंकि तल्लीनता से वो काम कर रहे हैं, उस संगीत को तल्लीनता से वो गा रहे हैं। और आपको पता होगा कि देखो सर्दी गर्मी बरसात सब मौसम का प्रभाव उसी पर ज़्यादा पड़ता है जो कि कोई काम नहीं करता, और जो काम में अपने आप को तल्लीन कर देता है उस पर किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और बाल गोविंद भगत की भी ये विशेषता थी। तो ये तो हो गई सर्दी की बात। और सर्दी में भी कभी कभी गाते गाते ऐसे हो जाता है कि खड़े होकर के नाचने में लग जाए, ऐसी स्थिति भी उनकी हो जाती थी। अब गर्मी की बात करते हैं तो हमने बरसात के मौसम की दिनचर्या देख ली, बरसात के बाद में सर्दी की दिनचर्या देख ली। अब गर्मी में किस प्रकार का उनका कार्यक्रम रहता था। तो गर्मी में आप जानते हो कि उमस भरी गर्मी और शाम के समय ज़्यादा ही उमस हो जाती है। ऐसे उमस भरे वातावरण में भी वो क्या करते थे, खुद उस संध्या के समय बाहर आते गांव के और एक स्थान पर जाकर के और अपने भक्ति के गीत गाना प्रारंभ करते। तो उनको देख करके अन्य लोग भी उनके पास स्वतः ही आ जाते थे। और क्या दृश्य दिखाई देता था कि वह किसी एक पद को गाते थे और गांव के अन्य लोग उस पद को दोहराते थे, तिराते थे। तिराते का मतलब 3 बार बोलते थे, 2 बार बोलते थे, और धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लग जाता है। जब पूरे एक साथ गाते हैं तो जोश आ जाता है, जोश के साथ साथ स्वर ऊंचा भी होने लगता है। और स्वर का मतलब ये नहीं है ऐसे फालतू गा रहे हैं, बहुत तल्लीनता से गाते हैं, निश्चित ताल और निश्चित लय के साथ उसको गाते हैं। और गाने के साथ साथ ऐसा उत्साह छा जाता कभी कभी कि बाल गोविंद भगत जी खंजड़ी लेकर के और स्वयं नाचने के लिए आ जाते हैं, और नृत्य करने के साथ साथ और गांव के अन्य लोग भी नृत्य करने के लिए लालायित हो जाते हैं। उनके पैर भी अपने आप ही उठना प्रारंभ हो जाते हैं। तो अपने साथ साथ गांव के अन्य लोगों को भी वो भक्ति रस में पूर्णतः डुबो देते हैं। तो ये जो पूछा जाए अगर परीक्षा में कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या का वर्णन कीजिए, तो सर्दी गर्मी और बरसात के मौसम को हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। गर्मी में उनका किस प्रकार का दिनचर्या रहती थी तो गर्मी के हिसाब से लिख देंगे, सर्दी में तो सर्दी की ये है ही, और बरसात की आपने देखी थी अभी। तो इसी प्रकार तीनों ऋतुओं का वर्णन हमने यहाँ देखा। तीनों ऋतुओं के वर्णन में किस प्रकार की उनकी दिनचर्या रहती थी सारी जानकारी हमको मिली। और इससे जो प्रश्न बनेंगे और एक्स्ट्रा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। तो देखिए ये हुई पाठ की बात। अब इसके बाद में व्याख्या किस प्रकार लिखनी है, तो व्याख्या का तरीका बताया कि प्रथम भाग में जैसे बताया कि पहले हमको प्रसंग, प्रसंग के पश्चात व्याख्या और फिर विशेष, 3 बिंदु में हमको लिखना है। प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन 3 बिंदुओं में हमको करनी है। उसी की तरह इसको भी व्यवस्थित कर लेंगे। तो इसके बाद में अब बाल गोविंद भगत के जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रसंग कि एक समाज सुधारक भी थे
और समाज में व्याप्त कुरीति थी उनका भी इन्होंने विरोध किया। तो वो जैसे विधवा विवाह से रोक हटाना और इस तरह की कई बातें यहाँ पर आई है। तो उन सब बातों का अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।